हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आईजी क्लासेस पे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर लेक्चर नंबर 12 पार्ट नंबर 12। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही टेलीग्राम पे इंटीमेट कर दिया है। आप सभी को बताइए जो आर्ट एंड कल्चर है बहुत लेंथी टॉपिक है। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा था, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट और लिटरेरी आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये आपका मेन कंपोनेंट गिना जाता है। विजुअल आर्ट में अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया था, दैट इज अ पेंटिंग सेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर थ्योरीज पढ़ ली है। मैंने आपको टेलीग्राम पे इंटीमेट किया था दैट आज का जो सेशन है उसकी जो इंपॉर्टेंस रहेगी दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। ये जो आपका टॉपिक है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आज ही के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। अगर मैं इसको पढ़ाने जाऊंगा इसी के ऊपर आपके 5 to 6 लेक्चर्स बन जाएंगे, फिर इससे क्या होगा और डिले होते रहेगा। तो मैं आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा कि उधर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसका आसानी से आंसर दे सके। तो आज का जो सेशन है एमसीक्यू तो होगा, आपका टेस्ट तो होगा, साथ में आपका लर्न भी होगा। आपको मैं उधर बड़ी सी और भी इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी बताऊंगा जो आपको आसानी से याद रह जाए। जो आपको पुराने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता केव्स, लिपाक्षी के टेंपल एंड सांची स्तूपा। विच ऑफ द अबव प्लेसेस आर नोन फॉर मोरल पेंटिंग्स। मोरल पेंटिंग मैंने आपको बताया था, इसका अदर नाम क्या है? वॉल पेंटिंग, जो आप दीवारों पे बनाते हो। तो मोरल पेंटिंग में हमने पढ़ा था अजंता केव्स इज योर मोरल पेंटिंग, पहला तो ठीक है। दूसरा लिपाक्षी टेंपल इज ऑल्सो योर मोरल पेंटिंग। थर्ड बात करें सांची स्तूपा, दैट इज अ बुद्धिस्ट मोनूमेंट बिल्ड बाय एम्परर अशोका। ठीक है, मैं बता दूं ये जो सांची स्तूपा है ये इट इज योर स्टोन स्ट्रक्चर, ये स्टोन का बना हुआ है। तो अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेट में है, तो इट इज इन मध्य प्रदेश। जो साथ साथ मैं आपको फैक्ट बताऊं ना वो भी आपने नोट डाउन करते रहने हैं क्योंकि इसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है और इट इज योर बुद्धिस्ट मोनूमेंट। तो ये आपका आंसर गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द राइट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच डेंसिटी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेंपल। अब मैंने आपको एलोरा केव्स में पढ़ाया था, उधर एक फेमस टेंपल है कैलाश टेंपल। अब आपने सबसे पहले आपका एक होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है जो एलोरा टेंपल है, ठीक है, जो कैलाश एलोरा केव है उधर जो कैलाश टेंपल है ये कौन सी स्टेट में लाया करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, वो आपने बताना है। तो इधर डेंसिटी की बात हो रही है, कौन सी डेंसिटी ने बनाया था, तो सेकंड का आंसर आता है राष्ट्रकूटा। ठीक है, राष्ट्रकूटा डेंसिटी ने ये बनाया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, दैट विच इज कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक, एक ही रॉक से उसे शेप दे दी गई है और वो बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, समझ लो ये एक आपका रॉक है, इस रॉक की आप ऐसे ऐसे कटिंग करते हो, उसमें से ऐसी शेप निकाल लेते हो, कोई भी आप बिल्डिंग बना लो या टेंपल बना लो, तो उसको हम बोलेंगे रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, तो दैट इज योर थर्ड ऑप्शन में आपका, थर्ड क्वेश्चन में आपका आता है डी इज द राइट वन, कैलाश टेंपल इन एलोरा केव्स। ये क्वेश्चन वही है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। आगे बात करते हैं द टेंपल ऑफ भुवनेश्वर एंड जगन्नाथ टेंपल पुरी वर बिल्ट इन। जो आपका भुवनेश्वर का टेंपल है एंड जगन्नाथ टेंपल इन पुरी वह बिल्ट इन, ये कौन से स्टाइल में बने हुए हैं मैं आपको बता दूं। ये जो आपका टॉपिक है आर्किटेक्चर, इसमें ना जो हमारा टेंपल सेक्शन आता है, टेंपल सेक्शन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो इधर ही मैं आपको स्टाइल्स के बारे में बताता हूं क्या उनमें डिफरेंस होता है। एक आपका आता है नगारा स्टाइल आता है, द्रविड़ स्टाइल आता है, विसेरा स्टाइल आता है। नगारा स्टाइल जो है इट इज अ नॉर्दर्न स्टाइल टेंपल, नॉर्थ साइड पे आपको मिलेगा। द्रविड़ स्टाइल आपको सदर्न साइड पे मिलेगा। नगारा स्टाइल में क्या होता है, इसमें जो पूरा का पूरा टेंपल होता है, इंटायर टेंपल बिल्ट ऑन ए हाई स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। मतलब अगर ये जो टेंपल है, टेंपल के नीचे जो इसका प्लेटफॉर्म होगा ना, तो सबसे पहले एक उसका हाई लेवल हाई स्टोन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर टेंपल बनाया जाएगा और इसी हाई स्टोन पे आपको छोटे छोटे स्टेप्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मंदिर जा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे स्टेप भी बने हैं। इधर ये आर्किटेक्चर की इसकी एग्जांपल आ गई है। बाद में बात करते हैं द्रविड़ स्टाइल। तो द्रविड़ स्टाइल का जो मेन चीज ये है कि ये एनक्लोज होती है चारों तरफ से दीवारों से और
इसका जो एंट्रेंस होती है हमेशा मिडल में होती है। आप देख सकते हो इसकी एंट्रेंस क्या है, मिडल में। इन स्टाइल के मेन फीचर ये आपने याद रखने हैं। अब बात आती है फोर्थ का सही आंसर क्या है। तो फोर्थ का सही आंसर ये है दैट नगारा स्टाइल। बहुबनेश्वर जगन्नाथ टेम्पल पूरी व बिल्ट इन नगारा स्टाइल। फोर्थ का आंसर आता है C1। फिफ्थ की बात करते हैं द द्रविड़ स्टाइल। अभी मैं आपको बता चुका हूं तो द्रविड़ स्टाइल कहां पे कौन से रीजन में मिलेगा, कहां पे फ्लरिश हुआ है। तो मैं आपको जैसे बताया हुआ जो द्रविड़ स्टाइल है ये सर्दर्न साइड पे आपको मिलेगा। तो सर्दर्न साइड में मिलेगा तो कन्याकुमारी जरूर आएगा। तो कन्याकुमारी आएगा तो कहां से स्टार्ट होता है, कृष्णा रिवर बेसिन से स्टार्ट होता है एंड कन्याकुमारी तक ये माना जाता है, ये स्टाइल अपनाया जाता है। तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। साइड पे आपको स्टैच्यू दिख गया होगा, ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल हैज बीन एग्जीक्यूटेड एट। तो कौन से काल में, कौन से समय में ये आया है, कौन सी जगह से आया है, ये आपको ब्राउन स्टैच्यू बता दूं। ये जो डांसिंग गर्ल का है ये माना जाता है इट इज द फर्स्ट कल्चर इन डांसिंग गेस्चर डिस्कवर्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये अगर आपसे पूछ रहा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहला स्कल्पचर कौन सा था, पहला डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर कौन सा था, तो ये था ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, इसे नाम दिया गया है। तो ये कहां से है, दैट इज मोहिंजोदारो। आप देख सकते हो आपको इमेज में पूछा जाता है इमेज कैसी है, ये द विद राइट आर्म एट हिप एंड द लेफ्ट आर्म हैंगिंग इन ए डांसिंग पोज। बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। नटराज ब्रोंज इमेजेस वर कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो नटराज ब्रोंज इमेजेस थी, ठीक है, ब्रोंज में थी, तो वो कौन से काल में, कौन से समय में आई थी, ठीक है। तो सेवेंथ का आंसर आता है चोलास पीरियड। ये आपको सारा का सारा जिन्होंने जेकेपीएससी के हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो मैम ने आपको पूरा का पूरा सुमेरा मैम ने कंप्लीट बताया हुआ है। तो जो उसकी तैयारी कर रहे हैं उधर आपको वो कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप फाइनेंस का पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर जो मैं बता रहा हूं वही आप पकड़ लीजिए, उसी को ग्रैब कर लीजिए, उसी को आप एक तरह से लर्न कर लीजिए। तो आगे बात करते हैं द फेमस टेम्पल ऑफ सन गॉड एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय। तो सन गॉड ऑफ जो टेम्पल है एट कोणार्क में, तो वो किसने बनाया है। तो एट्थ का आंसर आ जाता है बी ऑप्शन, नरसिम्हा वन। अब आपसे इधर यही क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जो नरसिम्हा वन है ये कौन सी डेंसिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, दैट इज योर सोलांकी डेंसिटी। सोलांकी डेंसिटी को ये बिलोंग करते हैं। आगे बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सी जो आपका मटेरियल है यूज किया गया, उसमें जो स्कल्पचर्स बनाए गए कौन सा मटेरियल यूज किया, आपको साइड पे इमेज में दिख रहा है। तो दैट इज योर रेड सैंडस्टोन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, एक आपका स्कूल था इन आर्ट एंड कल्चर में, तो उसमें किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है, तो उधर आपको रेड सैंडस्टोन ही मिलेगा। उसका मेन फीचर क्या था, दैट दे फॉर्म स्कल्पचर्स ऑफ रेड सैंडस्टोन। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा किन्होंने बनाया है, कौन से किंग ने बनाया है। अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट इट इज योर राष्ट्रकूटा पीरियड, तो उसी के किंग है दैट इज कृष्णा वन। ये आपने याद रखना, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। तो 10th का आंसर ए ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट डिजाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है जो सिटी ऑफ चंडीगढ़ है उन्हें डिजाइन देने वाले कौन से आर्किटेक्ट थे। तो 11th का आंसर आता है ली कॉर्बसायर, ठीक है। 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नगारा स्टाइल टेम्पल्स। ठीक है, नगारा स्टाइल टेम्पल्स के कौन अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या बात बनती है। दीज टेम्पल्स हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स एंड गेटवेज। सेकंड बोलते हैं गर्भागृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। यस, जो इसमें आपका ऑप्शन आता है दैट इज योर 12th का आंसर हमारा आता है 2 ओनली। ठीक है, देखिए जो इसमें स्टार्टिंग है, इसकी जो ओपनिंग है, जो इसका फ्रंट गेट है वो आपको टॉलेस्ट टावर में मिलेगा, ये सही है। आगे बोलता है दीज टेम्पल्स हैव इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स ऑफ गेटवेज। तो इलेबोरेट नहीं होते, तो इनके जो गेटवेज होते हैं स्मॉल ही होते हैं। अनलाइक द साउथ टेम्पल्स दे डू नॉट हैव इलोंगेटेड गेटवेज। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो 2 ही इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स इंक्लूडेड द कटिंग ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ रॉक इनटू टेम्पल। तो कौन से स्टाइल में आपका माना जाता है कि उसे सिंगल पीस ऑफ रॉक को आपको टेम्पल में बदलना है। तो दैट इज राथा टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बी ऑप्शन का राइट रहेगा 13th का। 14th की बात करते हैं,
द फेमस लाड खान टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका टेम्पल है ये कहां पे मिलेगा? इट सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय द वुडन रूफ टेम्पल ऑफ द विल्स। मैं ये भी बता दूं, इधर आपको वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ द हिल मिलेंगे, ये उनसे इंस्पायर होकर बनाया गया था। तो ये इसका आंसर आता है कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको ये लाड खान टेम्पल मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो इंपॉर्टेंट आपके टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, भुवनेश्वर टेम्पल हो गया, आपसे यही पूछा जाता है कि ये टेम्पल कौन से गॉडेस को बिलोंग करते हैं और कौन से गॉड गॉडेस को बिलोंग करते हैं और साथ में कौन सी स्टेट में आपको मिलेंगे। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाय, जो आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग है इंडिया की, तो वो किन्होंने डिजाइन की है? बाय अ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है 15th का ए ऑप्शन, एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये आजकल रिसेंट में न्यूज में भी आपको मैं बता दूं रिसेंटली क्या हुआ है कि इस आपको मैं बता दूं ये जो हमारा पार्लियामेंट है इसे रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है। 21 दिसंबर 2019 में इन्होंने अनाउंस किया था दैट द प्लॉट ऑपोजिट टू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू बिल्डिंग। तो न्यू बिल्डिंग के लिए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए इसके सामने एक प्लॉट था, उसे किया गया है हायर। तो कह रहे, माना जा रहा है कि अगले साल के इंडिपेंडेंस डे तक वो बन जाएगा, वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। आप मान सकते हो कि पुराना हो चुका है, वो 1912 में बना था। ये मैं बता दूं, ये जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये आपको 1912 के समय का, तो कुछ माना जाता है कि अर्थक्वेक ये नहीं सह सकेगा। तो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पार्लियामेंट हाउस लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंसमेंट इसकी की थी। तो यही था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक और आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ऐसा ना हो कि आप एक दिन पहले एग्जाम, हाँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। मैं इस तरह से आपको तैयार करूंगा कि आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो जाए। आपके इसमें आपका भी एफर्ट जरूरी है, आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हमारे एंड से तो 5-10% ही रहता है, बाकी आपका अपने एफर्ट्स है। आप कितना इसको निचोड़ेंगे, इससे कितनी नॉलेज लेंगे। जो जो मैंने इधर बताया अगर नहीं पता चला, आप गूगल कितना यूज करते हैं, ठीक है। पुराने जमाने की एक बात की जाए तो पहले गूगल नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पे भी लोग पढ़ते थे। लेकिन आज आपके पास इतना अच्छा मान सकते हो कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है, गूगल बना हुआ, यूट्यूब बना हुआ है, तो उधर से जितना आप पा सकते हो, ले सकते हो, लो। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर का मेन रहेगा। लिटरेचर में देखो, अगर एमसीक्यू आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपको एमसीक्यू ही कराऊं मैं टॉपिक वाइज, कि आपको पहले थ्योरेटिकल करना है, ठीक है, क्योंकि उसके मैं बाकी टॉपिक्स भी आपको कराने हैं। लेकिन जो एमसीक्यू रहेंगे वो मेन यही रहेंगे कि प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन अगर किसी ने भी एग्जाम दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ये सारे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। आज के लिए अलविदा।